हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते, पर फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन क्यों? मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु। जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम अपने मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। हम हमारे मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जितना हम रोकते हैं उतना यह गंदे विचार हमारे अंदर प्रवेश करते चले जाते हैं। आप जिस चीज़ से जितना दूर भागोगे उतना ही वह चीज़ तुम्हारे पास आएगी। इसीलिए उस चीज़ से भागो मत, बल्कि उस पर संतुलन कायम करो। मित्रों, काम वासना को लेकर लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियां रहती हैं। लोग इसे बुरी नज़र से देखते हैं। लोग इसके बारे में जानना ही नहीं चाहते। सिर्फ इस वासना में नदी की धारा के जैसे बहते चले जाते हैं और सिर्फ बहते चले जाते हैं। काम वासना तो जीवन का स्रोत है, और उससे ही लड़ोगे तो आत्मघाती हो जाओगे। उससे लड़ो मत, उसे समझो, उसे भागो मत। इस बारे में भगवान गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो आइए इसे ठीक से समझते हैं भगवान बुद्ध की एक छोटी सी कहानी से। और अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध से आकर कहता है कि हे तथागत, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं? क्यों मेरा मन इतनी अश्लीलता से घिरा हुआ है? मेरे मन में अक्सर काम वासना के विचार आते रहते हैं। मैं इसे दूर नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं इसके बारे में सोच सोच कर अपना समय और ऊर्जा नष्ट कर रहा हूँ, और इसी की वजह से मैं शांत नहीं रह पाता। मेरे मन में, मेरे दिमाग में हर समय अशांति छाई रहती है। मैं हमेशा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करता रहता हूँ। उस युवक की ये सभी बातें सुनकर बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें मालूम है काम वासना क्या होती है? यह हमारे भीतर कैसे उत्पन्न होती है और हमारे ऊपर कैसे हावी होती है? क्या तुम्हें मालूम है? युवक ने कहा, मुझे यह तो नहीं पता कि काम वासना होती क्या है, लेकिन यह जो कुछ भी है बहुत ही बुरी है। बुद्ध जी ने कहा, प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे भीतर है उसकी कुछ न कुछ ज़रूरतें हैं और कुछ न कुछ कारण है। वासना तो एक प्रकार की भावना है, एक प्रकार के विचार हैं जो हमारे मन में उठते हैं और जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास दिलाती है, और फिर हम उस कमी को पूरा करने के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। पहले आप इसे ठीक से समझो। जैसे किसी के पास धन की कमी है तो उसके अंदर धन की वासना उत्पन्न होती है। तो वासना और कुछ नहीं बल्कि एक प्रकार की कमी है, एक प्रकार की ज़रूरत है जो हमें एहसास करवाती है। और जब यह वासना शारीरिक हो तो हम उसे काम वासना कह देते हैं। बुद्ध की ये बातें सुनकर युवक ने कहा, हे बुद्ध, मुझे यह तो समझ में आ गया कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न अभी भी उठ रहे हैं कि ये जो वासना है उत्पन्न कहाँ से होती है। बुद्ध ने कहा, ये कहीं से आती नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर प्राकृतिक रूप से मौजूद होती है, और इसका होना भी आवश्यक है, क्योंकि यही मानव जाति के विस्तार का आधार भी है। अगर वासना नहीं होती तो हम सभी लोग इस दुनिया में कैसे आते? युवक ने कहा, हे बुद्ध, जब काम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे भीतर है तो लोग इसे गलत क्यों समझते हैं? बुद्ध बोले, यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है, और लोगों ने इसे दबाने की कोशिश शुरू कर दिया है। काम वासना का होना गलत नहीं है, बल्कि काम वासना का बेलगाम होना गलत है। लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि केवल उसी के बारे में सोचते हैं, और उसी वक्त यह वासना उन पर हावी हो जाती है। उसी के बारे में हमेशा सोचते रहना, उसी के लिए जीना, केवल उसी को अपने जीवन का लक्ष्य मान लेना, यह गलत है। उसके बाद युवक से बुद्ध जी ने फिर पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि क्या जानवरों में भी काम वासना होती है? तो लड़के ने कहा, बुद्ध, होती है, क्योंकि जानवरों को भी अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी होती है। बुद्ध ने फिर कहा, हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, पता नहीं, हे बुद्ध, आप ही बताइए। फिर बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग केवल संतान उत्पन्न करने के लिए ही करते हैं, उससे खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं, और ना ही सुख पाने के इरादे से करते हैं।
क्योंकि जानवरों को इतना सोचने समझने की शक्ति ही नहीं दी गई है कि वह काम वासना को अपने क्षणिक सुख का एक आधार बना सके। जब हम इंसान अपने सोचने समझने की क्षमता का दुरुपयोग करके प्रकृति में पाए जाने वाली हर चीज़ से सुख और आनंद प्राप्त करने की कोशिश किया करते हैं, हम इंसानों ने काम वासना के साथ भी यही किया है। लोगों ने काम वासना को अपने जीवन का आधार बना लिया है और वह हमेशा इसके बारे में सोचते रहते हैं। जिस भावना को प्रकृति ने मानव जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमारे अंदर डाला है, उसे हमने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य मान लिया है और इंसान की काम वासना का बेलगाम होना ही उनके दुखों का कारण बनता है, उनके दुखों का अस्तित्व बनता है। वासना जितनी ही तीव्र होती जाती है, दुख उतना ही बढ़ता जाता है। युवक ने कहा, यह काम वासना हमारे ऊपर हावी होती ही क्यों है? इसके बेलगाम होने के आखिर कारण क्या हैं? क्यों हम इसे नियंत्रित नहीं कर पाते हैं? युवक की ये बातें सुनकर गौतम बुद्ध ने कहा, काम वासना के बेलगाम होने के 4 प्रमुख कारण हैं। इन 4 कारणों में पहला कारण है जीवन में किसी बड़े लक्ष्य का न होना। बुद्ध ने फिर उस युवक से पूछा, क्या तुम जब किसी काम में व्यस्त होते हो तब भी यह अश्लील विचार तुम्हारे दिमाग में आते हैं? तो युवक ने कहा, नहीं भगवान, जब मैं किसी काम में व्यस्त रहता हूँ तो मेरे दिमाग में ऐसे विचार बिल्कुल भी नहीं आते। बुद्ध जी फिर बोले कि हमारा दिमाग एक बार में केवल एक ही चीज़ के बारे में सोच सकता है, इसीलिए जब हमारे दिमाग में कोई दूसरा विचार चल रहा होता है तो अश्लील विचार आएंगे ही नहीं। अगर हमारे जीवन में कोई दूसरा बड़ा लक्ष्य हो और अगर हम उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं तो हमारे पास इतना समय ही नहीं होगा कि हम इस फालतू बातों के बारे में सोच सकें। अगर ऐसे विचार उठते भी होंगे तो हमारे बड़े लक्ष्य के सामने यह विचार हमारा मन अलग कर देता है। लेकिन हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों के पास दृढ़ लक्ष्य ही नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है। कामवासना के बेलगाम होने का दूसरा कारण है कि समाज के द्वारा बिना सोचे समझे गलत बताकर दबाए जाने की कोशिश करना। लोगों की सबसे बड़ी समस्या है कि वे कामुकता को हमेशा से शक की नज़र से ही देखते हैं। हमने अपने प्रजनन अंगों को शरीर के बाकी अंगों की तरह स्वीकारा ही नहीं है, जबकि हमारे प्रजनन अंग भी हमारे बाकी अंगों की तरह हैं। फिर गौतम बुद्ध ने कामुकता से हावी होने का तीसरा कारण बताया। उन्होंने बताया कि हमें अपने विचारों के प्रति, अपनी सोच के प्रति जागरूक न होना कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारी भावनाएं कैसी हैं, इस पर हम कभी ध्यान ही नहीं देते और न कभी इसे जानने की कोशिश भी करते हैं। हमारे मन में उठने वाले विचारों की एक अनोखी बात यह है कि जब भी हम किसी एक चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग उससे संबंधित कई और विचारों को सामने लाकर रखना शुरू कर देता है और हमारे मन में विचारों की एक श्रृंखला बनती चली जाती है और जीवन भर हम उसमें फंसते चले जाते हैं। और ठीक ऐसे ही असली विचारों के साथ भी होता है। हम जब एक बार किसी को देखकर अपने मन में एक अश्लील विचार उत्पन्न कर देते हैं तो हमारा मन इन विचारों की एक श्रृंखला बना लेता है, जिसके बारे में हम सोच कर अपना कीमती समय और ऊर्जा नष्ट कर देते हैं। इसीलिए हमें अपनी जागरूकता के साथ अपने विवेक का उपयोग करके अपने भीतर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। गौतम बुद्ध ने कहा, अश्लील विचार आने का चौथा यह कारण है कि बुरी सोच और अश्लील विचारों वाले व्यक्तियों की संगत में रहना। आपने अक्सर देखा होगा कि हर वक्त कामवासना हमारे भीतर नहीं होती है, लेकिन अश्लील लोगों की संगत में रहने से और उस तरह की बातें करने की वजह से ही काम वासना हमारे अंदर हावी हो जाती है। इसीलिए बुरे विचारों वाले लोगों से हमेशा जितना हो सके दूरी बनाए रखना चाहिए। बुद्ध की यह बातें सुनकर युवक ने कहा, हे बुद्ध, यह तो समझ में आ गया कि काम वासना हमारे ऊपर कैसे हावी होती है, लेकिन यह हावी ना हो इसे कैसे रोका जाए, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए। बुद्ध जी ने कहा, पहले तुम यह समझो कि कामवासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता है, इसे सिर्फ बदला जा सकता है और इस ऊर्जा को बदलने के लिए 2 तरीके हैं। पहला है प्रेम और दूसरा ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर कामुक ऊर्जा हमारे खुशी और आनंद में रूपांतरित हो जाती है, लेकिन अधिकतर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम समझते हैं, उसे खुशी समझते हैं और उससे ही आनंद लेते हैं। जो कि ऊर्जा की खपत करता है उसका रूपांतरण नहीं।
कामवासना की ऊर्जा को शरीर के अंदर परिवर्तित करने का एक ही सफल उपाय है और वह है ध्यान। ध्यान के जरिए ही आप अपने भीतर स्थित आनंद को, या कहा जाए परम आनंद को, उस केंद्र में स्थापित हो जाता है जिसके सामने दुनिया का हर भोग विलास फीका लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान करने के बाद इसके बारे में सोचने और करने में सक्षम नहीं रहते, बल्कि आप उससे और ऊपर उठ जाते हो। यह सब हरकतें आपको बहुत छोटी लगने लगती हैं। युवक ने कहा, हे तथागत, ध्यान की शुरुआत कहाँ से करें? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम एकांत में समय बिताना शुरू कर दो, क्योंकि जो इंसान जिसके साथ ज़्यादा समय बिताता है वह उसको सबसे ज़्यादा समझने लगता है। जैसे तुम दोस्तों के साथ समय बिताते हो तो उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगोगे, ठीक उसी प्रकार जब तुम अकेले समय बिताते हो तो तुम खुद के बारे में सोचने लगोगे कि तुम क्या हो, तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो, और तुम यह सब जानने लग जाओगे। तुम इस चीज़ के बारे में सोचने लगोगे, और तुम जब खुद को जानना शुरू कर दोगे तो यह भौतिक सुख तुम्हारे लिए छोटे लगने लगेंगे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे चाहे बिना किसी भी प्रकार के विचार तुम्हारे दिमाग में नहीं उठेंगे। जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारे दिमाग में विचार उठेंगे, और तुम्हारे विचार सूक्ष्म होते चले जाएंगे, तुम्हारी भावनाएं सूक्ष्म होती चली जाएंगी, और तुम अपने विवेक और जागरूकता का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। मित्रों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? आपकी भावनाएं क्या हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन ही बदल जाए। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।